Hello बच्चों, let's see the question. The question says that an aeroplane flying at a height of 300 meter above the ground passes vertically above another plane at an instant when the angle of elevation of the two planes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively. The height of the lower plane from the ground in meters. Okay, तो यहाँ पे क्या दिया है बच्चों? यहाँ पे अपने पास ये एक प्लेन है जो कि 300 मीटर्स फ्लाई कर रहा है ऊपर. ओके, 300 मीटर ऊपर, और ये आपका ग्राउंड हो गया यहाँ पर. ओके, यहाँ पे कोई एक प्लेन है, लोअर प्लेन, ठीक है, यानी कि ये अपर प्लेन हो गया जो ऊपर 300 मीटर ऊपर फ्लाई कर रहा था. ओके, यहाँ पे कोई ये दूसरा प्लेन है, ठीक है ना, और ये आपका डिस्टेंस हो गया b, और लेट्स से दिस c और दिस इज d. और d इज द लोअर प्लेन, ठीक है ना, d पे क्या है, लोअर प्लेन है. लेट्स से इसका हाइट जो है वो h है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट कितना हो गया, h हो गया. और ये जो ऊपर जो प्लेन है उसका हाइट कितना है, 300 मीटर. ओके, नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, 45 डिग्री. तो यहाँ से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 45 डिग्री. तो C से लेके D वाला जो एंगल हो गया दैट इज 45 डिग्री. ओके, ये अपने पास 45 दिया है, लेकिन जो ऊपर वाला ट्राइंगल है जो 300 मीटर पे उड़ रहा है, ठीक है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 60 डिग्री. तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया आपका, 60 डिग्री हो गया. क्लियर, इसका एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री. उसने बोला हाइट ऑफ द लोअर प्लेन फ्रॉम द ग्राउंड, आपको h फाइंड करना है. ओके, और ये अपने पास गिवन नहीं है, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x. क्लियर, ओके, ये डिस्टेंस कितना हो गया, x. तो सबसे पहले मैंने बोला कि इन ट्राइंगल BCD, ठीक है ना, BCD, इन ट्राइंगल BCD. तो BCD ट्राइंगल के अंदर बच्चों कितना हो जाएगा, tan 45 इज इक्वल टू h अपॉन x हो जाएगा. तो यहाँ से x इज इक्वल टू h आ जाएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 1. क्लियर भाई, इतनी बात समझ में आ गई. ओके, नाउ अब हमने बोला कि इन ट्राइंगल ACB या फिर ABC ट्राइंगल के अंदर आपका tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों, 300 अपॉन, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 300 अपॉन x. क्लियर, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, tan 60 कितना होता है, √3. तो ये आ जाएगा √3x इज इक्वल टू 300. तो यहाँ से x कितना हो जाएगा बच्चों, तो x इज इक्वल टू 300 अपॉन √3. क्लियर, ये आ गया. नाउ अब यहाँ पे क्या है कि आपका जो x है वो h है. क्लियर, तो इक्वेशन ये 2 हो गई. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकंड. ओके, जो आपका x है वो h के इक्वल है, ठीक है ना, तो दोनों इक्वल हैं. तो इसका मतलब जो h आएगा आपका वो कितना आ जाएगा, 300 अपॉन √3 आ जाएगा. क्लियर, नाउ इसको आप √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो. तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा h इज इक्वल टू 300 √3 अपॉन 3. और इससे ये बच्चों 100 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 100 √3 मीटर. क्लियर, तो जो नीचे फ्लाई कर रहा है एरोप्लेन उसका जो हाइट होगा वो 100 √3 होगा. नाउ लेट्स सी द ऑप्शन. तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. गुड लक.